So this question basically says the Supreme Court of India keeps check on arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेक करता है आर्बिट्ररी पावर को. तो पहली बात तो ये इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक चीज़ ये भी बतानी पड़ेगी कि व्हाट आर द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट इज़ डिराइव्ड. ठीक है, तो इसके प्रोविजंस आपको बताने पड़ेंगे. 368 के अंदर हो सकता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368 के आउटसाइड भी हो सकता है. बहुत ही ब्रीफ में यू हैव टू हाईलाइट दिस पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन. फिर बताओ उसको कि इट्स अ लिमिटेड पावर, इट्स नॉट एन it is not a sovereign authority, so it cannot go on amending the constitution and at its will and fancy, because there is limitation. अब पूछा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर. तो व्हाट आर द पावर एट द डिस्पोजल, व्हाट आर द मेथड एंड पावर एट डिस्पोजल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू कीप अ चेक. तो एक आपने अच्छा बताया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये जो है पावर देता है. और क्या क्या है पावर? देयर इज़ थ्रू PILs ऑल्सो द जुडिशरी एंटरटेन सच प्रोविजंस, राइट. 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए और भी बहुत सारे प्रोविजंस है, अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे मिल जाएगा. तो यू हैव टू हाईलाइट दोज थिंग्स ऑल्सो कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या मेथड का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट की इसको पावर को चेक कर सकता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. देन यू कैन साइट दिस केसेस कि जहाँ पे उसने यूज़ किया है अपनी पावर का. सो द स्ट्रक्चर शुड बी, आपने इंट्रोडक्शन दिया, इट्स वेरी गुड. देन पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, then power of Supreme Court to keep the check, and then how and when Supreme Court has checked this, kept a check on Parliament's arbitrariness. तब आप ये केसेस सारे हाईलाइट कर सकते हो. ऑल्सो दिस लिमिटेशंस इज़ गुड, आपने जो हाईलाइट किया है इट्स गुड, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है. दैट्स वेरी नाइस. एंड फाइनली यू सेड कि जुडिशियल रिव्यू इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट. इट गोज़ इन हैंड विद अकाउंटेबिलिटी दैट कीप्स पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक मॉरल एंड कीप्स इट्स कॉन्शियस एट प्लेस. ठीक है, आपको ये बताना है बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट, इज़ द फाइनल आर्बिटर इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and henceforth the power given to the Supreme Court keeps checks and balances, and does not allow any organ of the state to trespass the limits that have been set forth, because the objective of the constitution is to empower people, not to empower parliament or the Supreme Court. The Supreme Court is working for the constitution, which is in a way working for the people of the India, right? तो ये है. सो पार्लियामेंट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर पीपल ऑफ इंडिया, बट पार्लियामेंट क्योंकि पावर काफ़ी है वहाँ पे, तो इट कैन लीड टू मिस यूज़. तो आपको फाइनली बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर ये है, इट्स देयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. आर्टिकल 32 के अंदर है एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, सो ठीक है, तो ये आपको इसमें करना है.